नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 11 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 11 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है कुछ इस प्रकार से रहेगी। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक की प्राइस इसकी ओनली 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी प्राइस है ओनली 49 रुपीज। अगर आप मंथ वाइज पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस 9 रुपीज मात्र रहेगी। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर तो इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो ये चीता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? तो ये 8 शहरों में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो ये चीता रखा गया है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे? तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी? 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी। ठीक है, किसी किसी बुक में 1979 दिया है तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है? तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और साक्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी? तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2002 में। भोज वेटलैंड को 2002 में। उसके बाद साक्य सागर झील को कब? अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से? एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्य सागर झील और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट होगी हमारे मध्य प्रदेश में? 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूर्यास्त का प्रयाण पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो ये है श्री महेश श्रीवास्तव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्री महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई पुस्तक
सूर्यास्त का प्रणाम, इसका विमोचन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। देखिए महेश श्रीवास्तव जी एक पत्रकार है और इन्हीं के द्वारा हमारा मध्य प्रदेश गाना लिखा गया है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया था। इसके गायक कौन थे? तो ये शांतनु मुखर्जी थे। अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एंथम सॉन्ग है, कौन सा है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये भी किसके द्वारा गाया गया है? तो ये शांतनु मुखर्जी के द्वारा गाया गया है। बात करें कुमार सानू की, तो कुमार सानू को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसने हमारा हाल ही में किस जिले में स्थित सीतावन के जंगल में संगमरमर की खदानें शुरू हो गई है? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो सीतावन के जंगल कहां पर है? ये देवास डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर अभी हाल ही में संगमरमर की खदानें शुरू हुई है। बक्सवा जंगल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए बक्सवा जंगल से ही हीरे का खनन किया जाएगा, तो बक्सवा जंगल किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में स्थित मनु आभान टेकरी पर रानी पद्मावती की प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है? ये मनु आभान टेकरी किस जिले में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए 8 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने स्वयंसेवी संस्था आरूसी द्वारा भोपाल में आयोजित 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली 2022 का शुभारंभ किया। स्वयंसेवी संस्था आरूसी द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और होटल ताज लेक फ्रंट के साथ मिलकर LIC मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड एक्वेरियस के सहयोग से इस कार रैली का आयोजन किया गया। इस वर्ष रैली को गुलजार साहब ने नाम दिया है हमसफर, यह संदेश देते हुए कि हमें सभी पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को विकलांगों के अनुकूल बनाना है और हर तरह से विकलांगों को अपने साथ शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये 27 प्रवासी भारतीयों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया गया है। तो देखिए 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और 10 जनवरी को इसका समापन किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, इसका समापन समारोह कब किया गया? तो ये 10 जनवरी को, और समापन समारोह के दिन ही यहाँ पर 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया गया है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2003 से मनाया जा रहा है और 2015 से इसको द्विवार्षिक कर दिया गया था। हर 2 वर्ष में मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। कब से? 2015 से। वे प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसकी थीम याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस का समापन किया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष रूप से शामिल थे और राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस वर्ष भारत को G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है और इसकी थीम क्या रखी गई है? एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सत्र में प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इसके अंतर्गत गुयाना के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में मिला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर श्री जगदीश चंद्रपति को विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो देखिए ऐसे ये 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सारी इनकी लिस्ट है। क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी AAPI और मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के बीच एक MOU किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा, इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के मध्य एक MOU साइन किया जाएगा।
अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? ये विश्वास कैलाश सारंग जी है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन यादव है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये इंदर सिंह परमार है। और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक MOU किया जाएगा और यह MOU चिकित्सा विभाग के नवाचार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन संगठन के चिकित्सकों के साथ विशेष चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया है और मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन अंतर्गत होने जा रहे इस MOU में AAPI द्वारा मध्य प्रदेश के चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, चिकित्सा के विषय विशेषज्ञता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में तकनीकी सहयोग, चिकित्सा शोध के क्षेत्र में कोलैबोरेशन के साथ ही चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स एवं वर्कशॉप में अपना सहयोग प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर के रहने वाली पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अकोंकागुआ पर तिरंगा फहराया है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल शहर की रहने वाली पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अकोंकागुआ पर तिरंगा फहराया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की रहने वाली पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने 53 साल की उम्र में अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अकोंकागुआ पर 3 जनवरी को तिरंगा फहरा दिया है। और ज्योति रात्रे इस पर्वत चोटी पर विजय हासिल करने वाली सर्वाधिक उम्र की पर्वतारोही भी बन गई है। 6,962 मीटर ऊंची माउंट अकोंकागुआ पर्वत चोटी एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई शुरू करने से पहले ज्योति रात्रे ने अर्जेंटीना एवं चिली बॉर्डर पर स्थित 4300 मीटर ऊंची माउंट रमाऊ पर विजय प्राप्त की। ज्योति रात्रे भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही एवं मध्य प्रदेश के भोपाल की निवासी है। इन्होंने 52 वर्ष की उम्र में जुलाई 2021 में रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5,462 मीटर है, इस पर फतह की थी एवं माउंट एल्ब्रूस फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला होने का भी रिकॉर्ड बनाया था। 15 अगस्त 2021 को अफ्रीका के तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5,895 मीटर है, तो इसको भी फतह की थी एवं 39 दिनों में 2 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई करने का भी रिकॉर्ड बनाया था। कल का हमारा क्वेश्चन था 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओमकारेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ओमकारेश्वर को दोस्तों मंदाता के नाम से भी पहले जाना जाता था। ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा गया था। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? ये 2010 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तीसरे स्थान पर जापान है। चौथे स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर हमारा देश इंडिया है। तो देखिए COP26 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी भारत देश दोस्तों 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देगा। और दोस्तों COP26 में घोषणा की गई थी कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये MPPSC 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है।
मध्य प्रदेश के किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा। एलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है दोस्तों? नीमच से संबंधित है, नीमच जिले से संबंधित है और इसकी शुरुआत फरवरी 2014 में की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 25 अगस्त 1982 को की गई थी। प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजना मूर्त रूप देते हुए विश्व का पहला सौर ऊर्जा विलेज बाचागांव बना था दोस्तों। और बाचागांव हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 अगस्त 1982 को की गई थी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को की गई थी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी 1905 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है? ये नेपानगर में है। नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका नाम क्या है दोस्तों? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1953 में की गई थी। और दोस्तों राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। ठीक है, गांधी सागर विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1960-61 में की गई थी। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।